Jai Hind students. So today we are going to start with the rest of the part of exercise 6.2 NCERT, application and derivative. In previous video, I taught you about from question number 1 to question number 6, first and second part. In this video, we will start from question number 6, third part to rest of the question. Now, the third and fourth part of question number 6. Same, we have to find out the interval. So first of all, we have to find out f dash x. That is minus 6x ka square minus 18x minus 12. So I told you to take the common. So minus 6 is the common. X square plus 3x plus 2. Find out the factor of f dash x. Minus 6 कितना आ जाएगा? ये x स्क्वायर है तो ये एक आ गया x प्लस 2, सेकेंड आ गया x प्लस 1. सो x स्क्वायर 2x प्लस x 2. हाँ, दिस इज द फैक्टर. नाउ पुट f dash x is equal to 0 to find out the critical point. सो ये आ गया, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1. ड्रॉ नंबर लाइन. सबसे पहला क्या, इसको करेंगे माइनस 1, उसके बाद यहां पे माइनस 2, माइनस इंफिनिटी, देन इंफिनिटी. सो हाउ मेनी इंटरवल्स आर देयर? 3. 1 माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू माइनस 1 एंड माइनस 1 टू इंफिनिटी. वी विल यूज दैट टेबल. दैट इज द इजीएस्ट वे. हम टेबल बना के ही करेंगे, सबसे सिंपल वे है वो टेबल का. यहां पे इंटरवल्स, सेकेंड सबसे पहले इंटरवल्स लिख देते हैं. ऑल द इंटरवल्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 ओपन इंटरवल, minus 2 to minus 1 open interval and minus 1 to infinity open interval. Then factor सबसे पहले है negative 6. This also you have to write, क्योंकि माइनस साइन बाहर लगा है. पॉजिटिव होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. The all are the three factors. Second x plus 2, third x plus 1, then f dash x, and then उसके बाद क्या आएगा? नेचर ऑफ द फंक्शन. सो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, f डैश x को देखना है. पहला तो नेगेटिव है तो इसको तो नेगेटिव ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें x को कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा. अब हियर माइनस 2 से छोटा, तो माइनस 2 छोटा होता है माइनस 3. तो माइनस 3 इफ आई विल पुट हियर, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव. माइनस 2 से छोटा कोई भी वैल्यू नेगेटिव पुट कर लूं, यहां पे भी क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव. सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव. इसका मतलब लेस देन 0. तो ये क्या बना? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. माइनस 2 टू माइनस 1 ये नेगेटिव. माइनस 2 से बड़ा और माइनस 1 से छोटा. तो माइनस 2 से बड़ा अगर कोई पुट करेंगे और माइनस 1 से छोटा, तो इसके बीच में होता है माइनस 1.5. तो मैं माइनस 1.5 अगर यहां पुट करता हूं तो ये क्या दिखाएगा? सॉरी, ये दिखाएगा पॉजिटिव. अगर मैं यहां माइनस 1.5 पुट करता हूं तो ये क्या दिखाएगा? नेगेटिव. सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव. देन अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव. सो ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. थर्ड माइनस 1 से बड़ा,
-1 से बड़ा 0 ले लेते हैं, ये नेगेटिव, यहां 0 पुट किया, पॉजिटिव, यहां 0 पुट किया, पॉजिटिव, फिर अगेन इट विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. So with the help of table it is very easy to solve. बहुत आसान सा हो जाता है इसको सॉल्व करना. Okay, now we will write क्या कि f of x is strictly increasing function. कब? When x belongs to increasing. कब है? सिर्फ एक पे इंटरवल पे -2 to -1. Then f of x is strictly decreasing function. कब? When x belongs to, x किसको बिलोंग करेगा? इन दोनों की यूनियन को. So -∞ to -2 and then union -1 to infinity. Very important question and very interesting. Pause the video to note down. Now, problem 6, fourth part. What do you mean? What is there? Now, same question is there, 6th question. Third part we did. Now, fourth part. So first of all, f dash x. Find out. So 0, -9, -2x. Put f dash x is equal to 0. So -9 -2x equal to 0. So x is equal to 9/2. 9 by -2, that is -4.5. This you can write like this also, minus, take it common, क्योंकि minus is there with both the term. So it will become easy to solve. Now draw the number line. This is -4.5, -∞ to infinity. Now two intervals are there. First, when x belongs to open interval -∞ to -4.5, तो f dash x की क्या वैल्यू होगी? Whether it will be less than 0 or greater than 0, let's check. -4.5 की अगर इधर चलते हैं तो क्या टर्म होगी? -4.6, -4.7, 8, 9 और उसके बाद -5 आ जाएगा. So put -5 here. So जैसे ही मैं -5 यहां पुट करूंगा तो it will become -10. -10 plus 9, and this question may be there in your mind कि -5 क्यों पुट किया? इसका अगला नंबर -4.6 भी है, तो you can put -4.6 also. That will also more than 9, क्योंकि 4 पॉइंट पुट करने पे ये 9 बनेगा, बट वो तो हमें पुट करना ही नहीं है, हम तो उसके आगे वाला नंबर पुट कर रहे हैं. सो दिस विल बिकम नेगेटिव. आउटसाइड एक नेगेटिव और लगा हुआ है, तो इट विल बिकम पॉजिटिव. तो पॉजिटिव का मतलब f dash x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0. सो फॉर दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. Now for second part, when x belongs to किसको? -4.5 to infinity. अब इसके आगे वाला, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. अब -4.5 के आगे क्या नंबर आता है? -4.4, then -4.3, -4.2, -4.1, -4. तो -4.4 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो ये 9 से छोटा आएगा, और 9 से उसको माइनस करने पे पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, बट आउटसाइड माइनस साइन इज देयर. सो f dash x क्या हो जाएगा? लेस देन 0. सो f of x इज स्ट्रिक्टली
decreasing function. So like this you can solve these kind of question. Pause the video to note down. Now this part is very important of this question. Fx is equal to this. First of all find out f dash x. जैसा हम करते हैं, यूज प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे 3x माइनस 3 का स्क्वायर. पावर का हो गया, फंक्शन करेंगे x का 1, 3 का 0, नो नीड टू डू एनीथिंग, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे 3 डाउन, पावर में एक कम हो गया. फंक्शन का किया, x की 1 होगी, नो नीड टू राइट, टेक कॉमन वट एवर इट्स देयर. सबसे पहले 3, उसके बाद x प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद x माइनस 3 का स्क्वायर. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? यहां से स्क्वायर कॉमन आया, x प्लस 1 कॉमन आ गया. ये कॉमन है ऑलरेडी, नो नीड टू राइट, प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन है, सॉल्व इट. ये बना 2x माइनस 2, 2 अगेन टेक इट कॉमन. जो भी चीज कॉमन आए उसको कॉमन ले लें. ये बनेगा 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लो, तो यहां बन गया 6. x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर. व्हाट इज लेफ्ट हियर? क्या बचा यहां पे? 2 कॉमन आ गया था, बचा x. यहां से भी 2 कॉमन आ गया था, बचा माइनस 1. ये बचा था 2x माइनस 2, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 बच गया. 2 हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस इज f डैश x. नाउ पुट f डैश x इक्वल टू 0. तो 6 है, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0. तो क्रिटिकल पॉइंट जो आए x की वैल्यू, इसको 0 पुट किया तो माइनस 1, इसको 0 पुट किया तो 3, इसको 0 पुट किया तो प्लस 1. ड्रॉ द नंबर लाइन. यहां पे 1 लिख लेते हैं, 3 माइनस 1 माइनस इंफिनिटी. सो नाउ हाउ मेनी इंटरवल्स आर देयर? 4 intervals. So whenever there is more than 2 intervals, use that table form. So table form अगर आप यूज करते हैं so थोड़ा सा easy consider होता है. First of all write down interval. तो intervals क्या हैं? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, सेकेंड minus 1 to 1, third 1 to 3, then 3 to infinity. उसके बाद फैक्टर्स. 6 पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नो नीड टू राइट दिस. नेगेटिव होता तो लिखा जा सकता था x प्लस 1 का स्क्वायर, देन x माइनस 3 का स्क्वायर. लिसन, आप अगर इन दोनों को भी ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेदर इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. सो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएंगे. सो अगर आप ना भी लिखना चाहें तो ना भी लिखें. हमारा फंक्शन डिपेंड करेगा सिर्फ इस पे कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. देन f डैश x एंड देन नेचर ऑफ फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ये तो डायरेक्टली पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव फॉर ऑल द केसेस, नो नीड टू राइट, नो नीड टू थिंक. स्क्वायर है, पॉजिटिव ही बनाएगा, नेगेटिव नहीं बना सकता. नाउ कम टू दिस x माइनस 1, माइनस 1 से कम उस तरफ के लिए. इसके बाद क्या आएगा? माइनस 2. माइनस 2 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो ये नेगेटिव साइन ही देगा, पॉजिटिव नहीं दे सकता. देन माइनस 1 से 1 के बीच में एक 0 होता है, एक माइनस 1, बहुत सारे नंबर होते हैं, बट वी कंसिडर द जनरल
टर्म्स जो भी आती है 0 या माइनस 0.5 या 0.5। तो यहां पे अगर मैं 0 कंसीडर करता हूं देन इवन इट इज नेगेटिव। अगर मैं यहां पे 0.9 कंसीडर करता हूं तो भी नेगेटिव। अगर मैं यहां पे माइनस 0.9 कंसीडर करता हूं तो भी क्या होगा, ये नेगेटिव। तो इस केस में भी ये क्या आ गया, नेगेटिव। नाउ 1 बिटवीन 1 to 3, इस इंटरवल में 1 से बड़ा 3 से छोटा, 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर दो, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। लास्ट इंटरवल में भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। सो फॉर दिस लेस देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। सो strictly decreasing, strictly decreasing, strictly increasing, strictly increasing. Now how to write? अब लिखेंगे कैसे? First, function is strictly increasing when x belongs to, इन दोनों की यूनियन 1 to 3 यूनियन, ओपन इंटरवल 3 to यूनिटी। सेकेंड, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1। So this is very important question, and if you will solve with the help of table, it will make it more clear. Pause the video to note down. Now, very important question of this exercise. Question number 7, 8, 9, 10. All the questions are very important. What is the question? Show that this function where x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain. We have to prove it increasing function. What is the definition of increasing function? That is f dash x is greater than equal to 0. This is the definition of increasing function. Let us see, solve. So f of x is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. And it is given that x is greater than -1. Now, f dash x log 1 upon एंगल, एंगल की दोबारा से 1 की 0, x की 1, माइनस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यूज दिस फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डी डी एक्स 2 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 1, क्लोज। सो f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट में माइनस को अंदर ले जाएंगे या पहले सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट। व्हाट इज लेफ्ट विद अस? f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। This is f dash x. Now we have to show that कि this is an increasing function of x. x का ये इंक्रीजिंग फंक्शन है किस पर? इसकी डोमेन पर, जो भी इसकी डोमेन होगी, यानी जो x की वैल्यू होगी। देखते हैं, इफ इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन? दैट इज फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x is greater than equal to 0. तो देखते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
This is a question of linear inequalities, and in 11th class we studied about linear inequalities. क्या होती है वो, कैसे सॉल्व करते हैं इसको. So take the LCM. What is the LCM? 1 plus x 2 plus x का होल स्क्वायर. ओके, उसके बाद 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0. लिसन स्टूडेंट, समटाइम व्हाट द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग, वो क्या करते हैं, इसको उधर ले गए लाइक दिस. क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज द रॉन्ग वे टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज. क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि इसको, ये कई बार आंसर सही आ जाता है विद दिस मेथड, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू आंसर दिस. जैसे मैं इसको उधर लेके गया, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट वी डोंट नो व्हाट इज एक्स हियर. ये तो चलो स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आएगा, बट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर. अगर यहां नेगेटिव आ गया डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू पुट करने पे, तो ऑटोमेटिकली दिस साइन विल चेंज. सो डोंट सॉल्व लाइक दिस, सॉल्व ऑलवेज लाइक दिस. नाउ दिस एफ डैश एक्स, अब खोल लेते हैं 4 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कैंसिल आउट हो गया. व्हाट इज लेफ्ट? एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. Now again one more mistake what students they are doing in the examination. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 बन गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया. ये आंसर लिख देते हैं. दिस इज रॉन्ग. नाउ वी हैव टू चेक दिस. इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. लिसन वेरी केयरफुली. ये स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. Whatever you will put the value of x, it will become positive क्योंकि स्क्वायर है. सेम this is also square, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता. It means कि ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है, इसका जो साइन आएगा कि whether it is greater than equal to whatever, this depend upon this. ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे, और किसी पे नहीं डिपेंड करता. Now let us see. ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? स्क्वायर है. Now this expression depend upon this 1 plus x greater than equal to 0. ध्यान से देखें, 1 plus x greater than equal to 0, but 1 plus x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इट विल बिकम x इक्वल टू -1. x इक्वल टू -1, और जैसे ही मैं x इक्वल टू -1 यहां पुट करूंगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन. तो आई कांट राइट दिस. हाँ, व्हाट आई विल राइट? x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. ये भी वैल्यू, ये भी. अब ये वी कैन राइट लाइक दिस, बट 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बताया. अदरवाइज ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 0. तो x क्या हो गया? ग्रेटर देन -1. दिस ओनली वी हैव टू प्रूव हियर, कि शो दैट दिस x greater than 1 is an increasing function of x throughout its domain. So हमने ये लेके चले कि ये increasing function है,
इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, एट द एंड वी प्रूव्ड x इज ग्रेटर देन -1, यानी x की जो लिमिट आ जाएगी या इंटरवल आ जाएगा वो -1 टू इंफिनिटी चला जाएगा. अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस इज इट्स डोमेन. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. Now again very important question according to paper point of view. Find the values of x for which this function is an increasing function, and we know that the definition of increasing function is f dash x greater than equal to 0. So सबसे पहले f of x वो क्या है? x minus 2 का whole square. Now find out f dash x. तो सबसे पहले या एक काम और कर सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस x स्क्वेयर x माइनस 2 का स्क्वायर. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की डेरिवेटिव करेंगे 2 नीचे x माइनस 2, पावर में एक कम हो गया, फंक्शन का किया x का 1 प्लस, खत्म हो गया. सेकेंड फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे 2x. नाउ टेक द कॉमन वट एवर इट्स देयर. सबसे पहले 2x minus 2. What is left inside? X. From here x minus 2. Again 2x minus 2. ये 2x minus 2 है, तो again 2 common, x minus 1. So it is 4x minus 1 x minus 2. ये आ गया f dash x. We have to find out the value of x for this. This function is increasing function. Now put critical point. First we will find the critical point. हम इसको critical point find out करते हैं. So put f dash x is equal to 0. f dash x equal to 0. तो कितने critical point आ जाएंगे? ध्यान से देखना. एक x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0. एक आ गया x इक्वल टू 0 1 2. ड्रॉ ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं इसको. जैसे ही मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा 0 1 2 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. Clear? Anything left? No. Now, how many intervals are there? 1, 2, 3, 4. 4 intervals are there. And it is given that this is an increasing function. It means increasing function का मतलब ये हुआ कि f dash x greater than equal to क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए. So intervals क्या बने? इंटरवल्स बना माइनस इंफिनिटी टू 0, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ये भी इंक्लूडेड होगा. देन 0 to 1, देन 1 to 2, देन 2 to इंफिनिटी. ओके, नाउ वी विल चेक फॉर f dash x. सबसे अच्छा है मेक इट टेबल. सो x minus 1 x minus 2 एंड देन क्या था उसके बाद? f dash x क्या है? एंड देन नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट दिस. सबसे पहले हम इसको देखते हैं. 0 से कम या 0 पुट करेंगे तो ये सारा ही 0 बन जाएगा. अगर 0 से कम पुट करते हैं लाइक -1, तो -1 इफ विल पुट, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस. सो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. तो ये क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वन. सेकेंड 0 to 1, 0 से 1 के बीच में करते हैं. इट मींस 0.5 ले लेते हैं पॉजिटिव, 0.5 लिया नेगेटिव, 0.5 लिया नेगेटिव. तो ये क्या बन गया? ग्रेटर देन इक्वल टू
0. नेक्स्ट 1 to 2 के बीच में 1 से 2 दिस इज पॉजिटिव, ये इस केस में भी पॉजिटिव रहेगा. नाउ 1.5 ले लेते हैं, 1.5 लिया तो पॉजिटिव, बट दिस इज नेगेटिव. सो ये बन गया नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ वी हैव ओनली, नाउ व्हाट इज द नेचर, क्या नेचर है इसका? इसका नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस, कि ये तो हुआ डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज लेस देन है डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग. Okay, we have to tell about the value of x for this function is increasing. So for increasing x की क्या वैल्यू आ जाएगी? For increasing function x की जो वैल्यू आ जाएगी, x belongs to, किसको बिलोंग करेगा? x सबसे पहले बिलोंग करेगा 0 to 1 एंड इसको यूनियन करके लिख सकते हैं और एंड करके भी लिख सकते हैं. एंड x बिलोंग्स टू, सॉरी एंड नहीं, और यूनियन का मतलब और होता है. x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to infinity. Why we use closed interval? Because here f dash x is increasing function and according to the definition, increasing function की definition होती है f dash x क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए. इफ यू विल नॉट यूज दिस एंड पॉइंट, तो ये 0 नहीं बना पाएगा. तो आपको क्या करना है? एंड पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट. Prove that this is an increasing function of theta in closed interval 0 to pi by 2. So हमें ये प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए उसने इट इज गिवन क्लोज्ड इंटरवल ऑलरेडी. लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल f x is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट. f dash x डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का करेंगे 4 cos थीटा माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे 2 का 0 cos का माइनस sin थीटा, थीटा का दोबारा से 1 माइनस. Most of the time student forget to differentiate this. Sorry, this is not x, this is theta. क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो f डैश थीटा निकालेंगे तो ये 1. ओके, f डैश थीटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 यानी कि 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 4 sin थीटा. एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा माइनस a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज square, this and this, take 4 as a common, 8 cos theta minus 4 cos theta, 4 cos theta, 4 कॉमन आ गया, अंदर रह गया cos square theta plus sin square theta. Then here minus 4 minus cos square theta upon 2 plus
cos थीटा का होल स्क्वायर f डैश थीटा। ये 1 हो गया, बचा 4, 4 से -4 कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा हमारे पास, f डैश थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। दिस इज 1 और फिर ये +4 -4 कैंसिल हो गया, माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। f डैश थीटा, cos थीटा कॉमन, अंदर रह गया 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, यानी वी हैव टू प्रूव दैट f डैश थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 in this interval. Now theta belongs to closed interval 0 to pi by 2। ध्यान से देखते हैं, ये वैल्यू cos की जो मिनिमम वैल्यू होगी, ध्यान से देखें, cos की मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 भी पुट कर दूं तो भी ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन क्या होगा, 0। सेकेंड, ये यानी कहने का मतलब है ये पॉजिटिव होगा। सो कैन आई राइट लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिव। सेकेंड, cos की अगेन इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू, इस इंटरवल को अगर छोड़ भी दें तो भी मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 है, स्क्वायर होगा अगेन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर इज पॉजिटिव। इट मींस कि दिस f डैश थीटा इज टोटली डिपेंड अपॉन नाउ cos थीटा। अब cos थीटा, जो cos थीटा होता है वो इस इंटरवल में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि 0 पे चेक करेंगे 1, पाई बाय 2 पे चेक करेंगे 0, तो cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर f डैश थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू closed interval 0 to pi by 2. So this is again very important question, very interesting question. So like this you can solve the question. Question से ही पता लग जाता है कि what we have to prove. Here we have to prove the increasing. It means हमें ये prove करना था कि f dash theta जो है वो greater than equal to 0 होना चाहिए। We used the limit and we proved it कि this is greater than equal to theta. Now you have to solve this question. In last video I taught you from first question number 1 to 6, question number 6, first and second part. In this video I taught you from question number 6 के rest of the 3 parts and 7, 8, 9. All the 3 questions 7, 8, 9 are very important question. Pause the video to note down and don't forget to subscribe, like and share the video. Till that, Jai Hind.